यार मने कम है गाँव भी काट यार तराना वराना। हाँ मने घंटा हो जाए ना। हाँ यार चलो शुरू करो फिर। शुरू हो जाए। हाँ शुरू करो। मने बटोल लियो। शुरुआ हो जाए फिर। शुरुआ नहीं जाले सालन। सुना दे फिर। हाँ एक चीज सुनाओ यार मने ये कंठा हो जाओ ऐलान कर दिन जाए। अरे मिलेंगे भाई सबका। अच्छा। अरे मिलेंगे भाई सबका एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका। मिलेंगे भाई सबका मिलेंगे भाई सबका एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका। किच गवा बोली पोकरी से। बस कर। हाँ बस कर मनाई आएंगे। आगे। चापे चले आ रहे हैं। हाँ भाई देख। अब ऐलान कर दियो। सुनो सुनो नगर के वासियों चमार और पासियों। चुप साले। उदयपुर के वासियों। उदयपुर के हम गए चमार और पास। हाँ तो सुनिए मेरे उदयपुर के वासियों महाराज का आदेश है। क्यों नहीं? कल सुबह 10 बजे हाँ सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। जो शख्स देख रहा है जो भाई फांसी का नजारा देखना चाहता है हाँ वो मेन गेट के सामने जो फील्ड मैदान पड़ा हुआ है आकर समय 10 बजे हाँ सेनापति बाघ सिंह की फांसी का नजारा आप लोग देख सकते हैं। चलिएगा और आगे। चलिए आगे। और आगे चलिए। उधर हाईवे के पास कर दिया जाए। चलिए चलिए। सुनो 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 आप लोगों को सूचित किया जा रहा। ठहर जाइए भैया। भैया हाँ कोई खेला वाला दिखा रहे हैं का? देखो बच्ची तुम पूछ रही हो तुम झूठ ना बोलो हम सही सही बताओ बहन। देखो ना हम कौनो खेला देखा वाले ही और न कौनो वही हम बंधन नचवा। देखो हम बजावे वाले हैं हम बजावे वाले ही और यह मांगे वाला है। अच्छा तो मंगता बेड़िया है का तुम दोनों? अबे दरबार के सिपाही हैं यहाँ वाले हिलगा वर्दी देख के कौन कह रहा है? अरे लड़की कह रही तो मांगने वाले छोड़ो। देखिए हम लोग दरबार के सिपाही हैं महाराज का ऐलान है और महाराज का आदेश है इसीलिए हम लोग ऐलान कर रहे हैं। कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। क्या कहा आपने? सेनापति बाघ सिंह की फांसी? हाँ बाघ सिंह की फांसी हुई। अरे परंतु क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनकी फांसी होगी? उन्होंने ऐसा क्या किया उन्होंने अपनी बहन का खून किया। जी इसलिए महाराज का आदेश है कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। भैया हाँ? क्या ये फांसी देखने मैं भी आ सकती हूँ? और बच्ची यही वे तो हम ऐलान कर रहे हैं फांसी देख रही हो। हाँ। देखो 10 बजे फांसी हुई तुम 10 बजे नहीं तुम 8 बजे आ जाइए। क्यों? 8 बजे यो भीड़ भड़का हो पहले आ जाइए हो आगे बैठे के पी हो बराबर फांसी के नज़ारा देख ले हो और 10 बजे आई हो पीछे रहो काज नहीं फांसी देख पाओगे ना देख पाओ। आयु लेकिन 2-4 मेहरमन का साथे लेके आए। क्यों? नहीं पता चला उधर सेनापति बाघ सिंह के फांसी हो ला गए तुम खुदे फटफटाए ला इजी ले आओ लेकिन जीव मजबूत कह के आओ। ठीक आओ ले बुक्की दे दियो। चलो आगे ऐलान कर दिन जाए। सुनो 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 या भगवान आज मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जिन्होंने मेरी लाज बचाई आज जिनके साथ मैंने जीने मरने का सपना देखा
कल भरे राज दरबार उनकी फांसी हो रही है, लेकिन मैं ये फांस नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी राज दरबार और महाराज जी से हाथ जोड़ करके विनती करूंगी और कैसे भी करके ये फांसी होने से रोकूंगी। मैं ये फांसी नहीं होने दूंगी। मातिनाई तेरी याद क्यों माई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यारी रब्बा बड़ी लंबी जुदाई बात नाई तेरी याद क्यों माई हाय लंबी जुदाई 4 दिन का प्यारी रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। एक तो पल में मेरे पास नहीं थे, तुझे मिलन की कोई आस नहीं, तुझे मिलन की कोई आस नहीं। एक तो बल में मेरे पास नहीं थे, तुझे मिलन की कोई आस नहीं, तुझे मिलन की कोई आस नहीं। कोयल से कूक नया लगाई लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यारी रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। आगे चली गए खिलने से पहले, पंछी बिछड़ी गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ी गए। आगे चली गए खिलने से पहले, पंछी बिछड़ी गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ी गए मिलने से पहले। एक तस्वर आया सावन आया आग लगाई हाय लंबी जुदाई
सारी दिनों का सारी अरबा पर लंबी जिता गंगा सिंह, फांसी की तैयारियां हो गई। महाराज, फांसी की तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। गंगा सिंह, जो जो उस शरामखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, जी महाराज। क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। जी महाराज। महाराज, और ये हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज। यारी दुख से खड़ी दुख दूर करो और कौन काम मुझसे पड़ा और साफी करो बेटी, कहाँ की रहने वाली हो, किस मुसीबत की मारी हो, क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है। दुर्गा नाम है मेरा, और मैं कहीं हर की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली हूं। हाँ महाराज, हमारे ही संतल की रहने वाली हो और मुसीबत का सामना कर रही हो, क्या परेशानी है बेटी? बोलो, क्या बात है? महाराज, माजरा बयां करने से पहले सबसे पहले
आज आपको मुझे वचन देना होगा, वादा करना होगा आपको मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी, आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी, आप इनकार नहीं करेंगी, इनकार नहीं करेंगे महाराज। आप बेटी, मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलो बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या परेशानी है? महाराज के सजा फांसी की जिनी को दिया आपने सजा। सजा फांसी की जिनी को दिया आपने सजा। फांसी की जिनी को दिया आपने सामने मेरे उन्हीं को भुला दीजिए। के साथ में उनके साथी करा दीजिए महाराज। उनके साथी रचा दीजिए और कुमारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? और मैंने तुझे वचन दिया है, तूने तो मुझे आश्मंजल में डाल दिया। ये कैसी बातें कर रही है? और क्या कहा, क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा, क्या कहा? क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली? क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली? जिंदगी की खुशी को
जरा सोचो बेटी, वो तो फांसी का मुजरिम है, आज इसकी फांसी हो जाएगी, क्यों मुक्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? उसे भूल जाओ बेटी। नहीं महाराज, महाराज अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो खूब सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया है कि आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी और आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। इसलिए महाराज अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई तो भरे राज दरबार मैं अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी महाराज, मैं अपनी जान दे नहीं बेटी नहीं, इसका दिमाग खराब है, पागल हो गई है, शादी करने आई है। चल गंगा तू खामोश हो जा, तू बीच में नहीं बोलेगा। इस लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है, तुम बीच में नहीं बोलोगे। चुपचाप खड़े रहो, जिस तरह तुम दरबार के मिनिस्टर हो अपनी औकात में रहिए, जो भी फैसले होंगे मुझे करना है। बेटी घबराओ नहीं, मैंने अपनी जुबान से तुम्हें बेटी कहा है और मैंने तुम्हें वचन दिया है। दरबारी तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाघ सिंह को लेकर आओ। इस लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? हाँ महाराज, मैं इस लड़की को अच्छी तरह पहचानता हूँ। इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है महाराज। स्वामी जी, प्राणनाथ स्वामी जी। वाह रे स्वामी जी, अभी शादी नहीं, स्वामी जी खड़े हैं, इसका दिमाग खराब है। चल कर यहाँ से, शादी करने आई है। क्यों रे गंगा, लगता है तेरे पेट में चूहे काट रहे हैं। हरामखोर, तेरे बाप की जागीर जा रही है, इतना परेशान क्यों हो रहा है तू? स्वामी जी, के फांसी से पहले शादी करो प्राण पति, फांसी से पहले शादी करो प्राण पति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, कुंवारी कन्या का पूजा बचन कीजिए, कुंवारी कन्या।
के सिंदूर मेरे पिया अपने चरणों की काशी बना लीजिए अपने चरणों। तुम क्या कह रही हो दुर्गा? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐ नादान लड़की तू क्या कह रही? ऐ नादान लड़की बना लो दुल्हन, उम्र भर विधवा रहे के पितानी भले उम्र भर। दुर्गा, हमारी कुछ ही दिनों के लिए जिंदगी बची है, मेरी फांसी होने वाली है। अगर मैं तुमसे शादी रचाता हूं तो तुम जिंदगी भर ठुकराओगी, तुम जिंदगी भर ऐसे रहोगी। स्वामी जी, बस एक चुटकी सिंदूर आप अपने हाथों से मेरी मांग में भर दीजिए, उसके बाद मैं आपके नाम से ताउमर विधवा बनकर रह लूंगी। स्वामी जी नहीं दुर्गा, तुम मेरे साथ में शादी करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? तुम जिंदगी भर ठोकर खाओगी, दर बदर की ठोकरें खाती रहोगी दुर्गा, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। महाराज आप भी समझाइए, महाराज आप भी समझाए महाराज इन्हें, क्योंकि अगर आज इन्होंने मेरे साथ में विवाह नहीं किया तो आज ये दुर्गा भरे दरबार, आज ये दुर्गा अपनी जान दे देगी महाराज, आज मैं अपनी जान दे दूंगी महाराज। नहीं बेटी, महाराज इसका है दिमाग खराब, ये शादी करने आई कि हम मरने आई है। चल दुर्गा, अबे तू अपनी माँ की पेट में कैसे था रे?